इस कैदी ने तो हद ही कर दी, उसने एक चाबी अपने ही एक खाफ के अंदर छिपा ली। फिर उसने साबुन का एक टुकड़ा चबाया ताकि उसके मुंह से झाग निकलने लगे और नाटक किया जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। नतीजा यह हुआ कि जेल प्रहरी उसे आनन फानन में मेडिकल रूम ले गए। जैसे ही कमरे में डॉक्टर अकेला बचा, उसने फुर्ती से अपने खाफ से चाबी निकाली, तेजी से अपनी हथकड़ी खोली और डॉक्टर के संभलने से पहले ही उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर वह खिड़की से कूदकर भागने में सफल रहा। वहीं एक दूसरे कैदी ने अपने अंगूठे के जोर को जोर से दबाकर उसे अपनी जगह से खिसका डिस्लोकेट दिया। फिर उसने अपनी कलाई पर थोड़ी ला लगाई ताकि वह हिस्सा चिकना हो जाए। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी हथेली को ढीला छोड़ा और दूसरे हाथ के अंगूठे से हथकड़ी के अंदरूनी हिस्से को जोर से दबाया। इस तरह उसका हाथ उस तंग हथकड़ी के घेरे से बाहर निकल आया और अंत में वह भी आजाद हो गया। एक और कैदी ने तो खाना देने वाली छोटी सी खिड़की से भागने के लिए अपने शरीर को दीवार से सताया और जानबूझकर अपना एक कंधा उतार लिया। इसके बाद उसने वही तरीका अपनाकर अपना दूसरा कंधा भी उतार दिया। फिर असहनीय दर्द सहते हुए उसने अपने शरीर को उस छोटी सी खिड़की से बाहर धकेला और कोठरी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद गार्डों की ड्यूटी बदलने के समय का फायदा उठाकर वह तेजी से जेल से फरार हो गया। इनकी तुलना में इस अगले कैदी की जेल तोड़ने की कोशिश नाकाम रही। उसने ऊंची एड़ी के जूते, हाई हील्स पहने, नकली बालों वाली विग लगाई और एक औरत का भेष बनाया। वह घबराहट में सिर झुकाकर गार्डों के सामने से गुजरा और हैरानी की बात है कि वह उन्हें चकमा देकर मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन उसे हाई हील्स पहनने की बिल्कुल आदत नहीं थी। जैसे ही वह जेल के घेरे से बाहर निकला, वह लड़खड़ाकर चलने लगा। उसकी इस चाल ने पास में गश्त कर रहे गार्डों का ध्यान खींच लिया और वह कुछ ही कदम चला था कि दोबारा पकड़ा गया।